Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय नरेश सर में। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन 6 और 7 डिस्कस कर लिए थे, है ना। एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस जो अपने चल रहे हैं 6 और 7 वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज अपन डिस्कस करेंगे आगे के 2 या 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 8, 9 और अगर थोड़ा सा और टाइम मिलेगा तो 10 भी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो 2 क्वेश्चन आपके आज इस वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे अपने साथ कॉपी, पेन और बुक निकाल के रेडी हो जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज अपना चलेगा क्वेश्चन नंबर 8। 8 का मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.8। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.8 सिंपल सा क्वेश्चन, बैक क्वेश्चंस। एक बार क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि 2 पॉइंट चार्जेस अपने को गिवन है। कौन कौन से? एक तो QA और एक QB। कितना? 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। अच्छा, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है सबसे पहले कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पे कितना चार्ज रहेगा या उसके मिड पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये अपन को कैलकुलेट करना है। यानी कि दोनों चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड वाला ये है, अगर आप नेगेटिव टेस्ट चार्ज को लेके आते हो, हाँ एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, मतलब उसका नेचर जो है वो नेगेटिव है। ध्यान रखना, जर्नली कैलकुलेशन में अपन नेगेटिव यूज नहीं करते हैं क्योंकि नेगेटिव वाली जो चीज है वो केवल उसके नेचर को शो करेगी। लेकिन वो स्पेशली अपन को बोल रहा है कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। तो उस नेगेटिव चार्ज को लाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? उस नेगेटिव चार्ज को लाने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? चलो तो आ जाओ पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या गिवन है अपन को? क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? गिवन दैट एंड फाइंड आउट। क्या गिवन है बताओ? अपने पास जो गिवन है, सबसे पहले एक चार्ज गिवन है QA, कितना? 3 माइक्रोकूलम। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁻⁶ कूलम। नेक्स्ट वाला चार्ज गिवन है -3 माइक्रोकूलम, यानी कि -3 × 10⁻⁶ कूलम। अच्छा, डिस्टेंस कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। इसका मीटर में कन्वर्जन करेंगे तो 20 × 10⁻⁻2 मीटर। ये अपन को डिस्टेंस गिवन है ना। तो सबसे पहले देखो अपन बुक को तो रख देते हैं साइड में और सॉल्व करते हैं। ये अपन को गिवन है, अपन को क्या फाइंड करना है? अपन को 2 चीजें फाइंड आउट करनी है ना। फर्स्ट वाला फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालोगे? ऑन मिड पॉइंट। कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे? ऑन मिड पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला जो अपन को कैलकुलेट करना है वो एक बार देखो। सेकंड वाला जो अपन निकालेंगे वो निकालना है फोर्स, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। जो आप नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हो उसकी वजह से कितना फोर्स लगने वाला है वो अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। मान लो कि अपने पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट वाला पॉइंट ये, सेकंड वाला पॉइंट ये। बीच में दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली क्या है? बीच में दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली क्या है बताओ? लाइन है कि नहीं है? फर्स्ट वाला पॉइंट A वाला पॉइंट है, A वाले पॉइंट पे चार्ज हो गया QA। सेकंड वाला पॉइंट B वाला पॉइंट है, B वाले पॉइंट पे चार्ज कितना हो गया? QB। QA की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 × 10⁻⁶। इसकी वैल्यू कितनी है? -3 × 10⁻⁶। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? 20 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एक मिड पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर लूं, और मिड पॉइंट क्या मान लूं मैं बेटा? O वाला। O वाले को मैं क्या मान सकता हूँ?
एक मिड पॉइंट में अगर यहाँ पर एज्यूम कर लो तो आप सोचो कि मिड पॉइंट पूरी लाइन को सेम पार्ट्स में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो 20 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। इधर भी 20 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको अपन मान लेते हैं एक पॉइंट। क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने आपको, है ना, एक ट्रिक बताई थी। अगर आपको अच्छे से याद है, क्या बताई थी, ट्रिपल पी एन। ट्रिपल पी एन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ जाना है और पॉइंट से नेगेटिव की तरफ जाना है, पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ और पॉइंट से नेगेटिव की तरफ। अब देखो सबसे पहले ए पॉइंट की वजह से, चलो ए पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ, तो अपन E1 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। चलो अब इधर देखो बी वाले पॉइंट पे चार्ज का नेचर कैसा है, देखो -3 आ रहा है यानी कि नेगेटिव है। तो भैया पॉइंट से नेगेटिव जाना है, ना कि नेगेटिव से पॉइंट आना है। पॉइंट से क्या जाना है, नेगेटिव। तो पॉइंट ये रहा, पॉइंट से नेगेटिव इधर ही जाएंगे। अब आप सोचो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो फ्रॉम डायग्राम से क्या क्लियर होगा बेटा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, K, है ना, QA अपॉन R स्क्वायर। तो देखो K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9। हाँ बेटा, QA की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर -6 R स्क्वायर। अब डिस्टेंस अपन को पूरी नहीं लेनी, अपन पॉजिटिव से पॉइंट के लिए निकाले, तो डिस्टेंस भी इसके बीच की तो आएगी बेटा। 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 इंटू 10 की पावर 9 में से -6 गया तो 10 की पावर 3 अपॉन 10 का स्क्वायर कितना 100, 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना 10 की पावर -4, कितना बचा 27 इंटू, नीचे देखो दो पावर तो कैंसिल होगी, तो दो पावर बचेगी, समझ लो, दो पावर तो कैंसिल होगी, दो पावर बचेगी, दो पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 5, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सिमिलरली अपन कैसा निकाल लेंगे, सिमिलरली अपन निकाल लेंगे सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या करोगे बेटा, सेकंड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन यूज करेंगे E2 इज इक्वल टू K QB अपॉन R स्क्वायर। अब आप सोचो सेम वैल्यू है, दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन तो केवल इसके नेचर को शो कर रहा है कि अपोजिट नेचर का है, बट वैल्यू तो सेम है, तो सारी नॉन वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, हाँ भाई, QB की वैल्यू कितनी 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू कितनी, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रख दो 100 इंटू 10 की पावर -4। पूरे को सोल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, वही सेम वैल्यू आएगी 27 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अपन को रिजल्टेंट निकालना है, तो बताओ मुझे रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, E1 प्लस E2 दोनों को ऐड कर दो, तो देखो 27 इधर है, 27 इधर है, कितना हो गया बेटा 54, और पावर तो यही रहेगी, तो 54 न्यूटन पर कूलम आ गया भैया आंसर, है ना, 54 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये अपना फर्स्ट वाला पार्ट हुआ है केवल। क्वेश्चन नंबर 1.8 का भी कौन सा वाला पार्ट हुआ है, फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट हुआ है ना। दे रहा हूं 2-5 सेकंड, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बी वाला पार्ट कराऊंगा फिर। हाँ बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ बी वाला पार्ट करते हैं अपन। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, अच्छे से समझो। बी वाले पार्ट में ये कह रहा है कि अपने पास एक चार्ज लेकर आया जाता है, एक चार्ज लेकर आ रहे हैं जिसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है। कैसा नेचर है, नेगेटिव। ठीक है, चलो तो एक बार देख लेते हैं भाई क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, कितना चार्ज लेकर आना चाह रहा है। ये लेकर आ रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो देखो बी वाला सेक्शन क्या कहता है,
हम एक क्यू लेकर आ रहे हैं, यानी कि अपन एक नेगेटिव नेचर वाला चार्ज लेकर आ रहे हैं, नेगेटिव नेचर वाला चार्ज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास क्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है, -1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। कोई डाउट है क्या, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अपन को ये पूछ रहा है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो देखो बेटा, फोर्स निकालने के लिए तो तुम्हें पता है ना, ई तुमने कैलकुलेट कर लिया, क्लियर, क्यू तुम्हारे पास है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ, F इज इक्वल टू होता है क्यू नॉट ई। लेकिन स्पेशल इन्विटेशन आया है कि नेगेटिव को ही लेकर आना है, तो नेगेटिव को लेकर आना है तो आगे क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का, हाँ भाई आगे नेगेटिव लगा दो, इसका मतलब नेचर नेगेटिव ही लेना है, तो माइनस का 1.5 इंटू 10 की पावर -9। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताओ, ई की टोटल वैल्यू रिजल्टेंट 54 इंटू 10 की पावर 5, 54 गुणा 10 की घात 5, है ना, 54 वाली वैल्यू आ गई। तो अपने पास F की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप -1.5 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा -8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो बेटा इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो प्रॉपर तरीके से ये वाला आएगा। तो बी वाला सेक्शन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को समझेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक सिस्टम है जिसके पास दो चार्जेस है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं। चार्ज की वैल्यू क्या गिवन है, देखो एक बार, क्यू ए की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और क्यू बी की वैल्यू गिवन है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। उसके बाद बोल रहा है कि इनको दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो पॉइंट्स हैं उस पर सेट कर दिया गया है। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हो, जिसमें तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, ठीक है, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेट किया जाता है। और उसमें दो कोऑर्डिनेट्स आपको 0 दे रखे हैं, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है वो -15 और +15 दे रखा है, जो अलग अलग पॉइंट्स पर सिचुएटेड है। अब बोल रहा है टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो। तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, एक तो टोटल चार्ज निकालना है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, याद करो, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A वेक्टर। आता है कि नहीं आता, आता है ना, चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी है। आ जाओ बेटा, अपने पास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि 1.9, जिसको तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहते हो, है ना। चल, गिवन दैट, क्या गिवन है, अपने पास गिवन है बेटा क्यू ए की वैल्यू कितनी, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। क्यू बी की वैल्यू कितनी है बताओ, माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ये दो चार्जेस अपन को गिवन है। अच्छा, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। पॉइंट ए के लिए क्या गिवन है कोऑर्डिनेट, जरा देखो, 0 0 -15 सेंटीमीटर, है ना, 15 इधर लिख दो, सेंटीमीटर इधर लिख दो, चलेगा। अच्छा, इधर पॉइंट ए के लिए गिवन है, सिमिलरली पॉइंट बी के लिए क्या गिवन है, 0 0 प्लस का 15 सेंटीमीटर। ये दो पॉइंट है भैया। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे अपन याद करो बचपन में आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हो, तो इसको वही होता था x1 y1, है ना, होता था कि नहीं होता था, z1 x2 y2 z2, मानते थे कि नहीं मानते थे, है ना। फिर दोनों चीजों के बीच में डिस्टेंस निकालते थे, x2 - x1 y2 - y1, ऐसे z2 - z1 निकल जाएगी। तो मान लीजिए कि अपने पास अगर मैं बात करूं इसका प्रॉपर डायग्राम बनाने की, तो देखो इसके सॉल्यूशन में अगर कोई डायग्राम बनेगा तो सिंपल सा है, अपने पास ये वाली एक्सिस x मान लो, है ना, ये वाली एक्सिस y मान लो, क्योंकि x y z तो कहीं भी हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी कि y वाली एक्सिस यही हो। अपन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बिल्कुल परपेंडिकुलर वाली लाइन पे ले लेते हैं, ये वाली एक्सिस z मान लो। अब इसमें भी दो पॉइंट मान लो, ये प्लस की z एक्सिस हो गई, है ना, और नीचे आ जाओ ओरिजिन पॉइंट से, ये माइनस की z एक्सिस हो गई।
हुई कि नहीं हुई? अच्छा, प्लस वाली जेड पे पॉइंट कितने की वाले, लगाओ दिमाग, 0 0 15, माइनस वाली पे कितने की वाले, 0 0 माइनस का 15, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन है। अब आप सोचो अपन को क्या करना है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ये z2 हो गया, z1 हो गया, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, z2 माइनस z1, दैट मींस z2 की वैल्यू देखो क्या है 15, तो 15 माइनस z1 की माइनस 15, तो माइनस 15 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर को मीटर में कितना लिख सकता हूं मैं, 30 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। चलो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया क्वेश्चन का। अब क्या कहना चाह रहा है कि भैया पहले तो निकालो इस पे टोटल चार्ज, तो निकाल लेते हैं, अपने घर की बात है। टोटल चार्ज कौन सी बड़ी बात है, देखो Q इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी, है ना। बट इसमें मजे की बात क्या है, टोटल चार्ज में सेम मैग्नीट्यूड है बट नेचर अपोजिट है, तो कैंसिल होगा। देखो क्यू ए की वैल्यू कितनी, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, प्लस क्यू बी की वैल्यू कितनी, माइनस 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, कैंसिल हो गया, टोटल चार्ज कितना आ गया 0। लेकिन आपने पढ़ा होगा डाइपोल वाला केस जबरदस्त वाला होगा, चार्ज 0 रहता है लेकिन जो उनकी, मेरी बात सुनो, चार्ज 0 होता है लेकिन जो उनकी वर्किंग लाइंस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक नेचर इधर की तरफ है ना, एक इधर की तरफ है, तो आपको पता है दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने का काम करेंगे। समझ रहे हो भाई, एक चीज ऊपर की तरफ लग रही है, एक चीज नीचे की तरफ लग रही है, तो दोनों क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे टॉर्क जनरेट करेंगे। और आपको पता है जब उस ऑब्जेक्ट पे टॉर्क जनरेट होगा तो ऑब्जेक्ट घूमने लग जाता है, और घूमने लग जाता है तो वही चीज आगे जाके डाइपोल मोमेंट बन जाती है ना। तो अपन को डाइपोल मोमेंट भी निकालना है, तो देखो टॉर्क जनरेट होगा तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार चेक करते हैं, आपने सबने पढ़ा हुआ है। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है बताओ 2a, तो P इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड, ये टोटल Q है, अपन को मैग्नीट्यूड लेना है, कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अच्छा 2a का मतलब डिस्टेंस कितनी है, ये रही डिस्टेंस मीटर में निकाली थी ना, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। चलो तो अपने पास कितना हो गया, देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 2.5 में पॉइंट हटा दो, अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में कितना आ गया 10, तो 10 से 10 कैंसिल, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 75, और 10 की पावर माइनस 7 माइनस 2 कितना आ गया -9, ठीक है। यूनिट क्या लगेगी डाइपोल की, चार्ज की यूनिट कूलम, डिस्टेंस की मीटर, तो कूलम इनटू मीटर, है ना। cm एक साथ मत लिखिए ना कि सामने वाला सेंटीमीटर भी समझ लेता है, और ये गलती बच्चे बोर्ड में करते हैं, cm को जल्दी जल्दी में सेंटीमीटर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप देखो डाइपोल मोमेंट गिवन है तो कूलम इनटू मीटर ही है ना, तो अपने पास डाइपोल मोमेंट का क्या गया 75 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कूलम इनटू मीटर। तो आज अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1.8 और 1.9 कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 1.10 और 1.11 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी मेहनत के लिए मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए तुम इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सको, है ना। सॉल्व एग्जाम्पल के सॉल्यूशन फिर भी मिल जाएंगे। मजा जब आता है जब आप जान लगा के मेहनत करते हो, क्योंकि टीचिंग जो है वो शुरू से मेरा प्रोफेशन रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।